हेलो बच्चों, आज बेटा एसडी यादव चैप्टर है बेटा वर्ग और वर्गमूल, चैप्टर नंबर 2 और इसका बेटा टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट का ए बी और बी पार्ट बी। क्लियर है बेटा? देखो आपके सामने यह क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे ए पार्ट में पहला क्वेश्चन है कि 0.81, क्या लिख रहा है बेटा? 0.81 का वर्गमूल क्या होगा? तो बेटा एक पहले छोटी सी बात बताओ आप मुझे, वर्ग इस के अंदर से जब भी किसी के फैक्टर लेने, जैसे 4 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा? 2 × 2, यानी कि एक ही बाहर आएगा। कहने का मतलब यह है कि जोड़ा या 2 के पेयर में से एक बार आएगा। अब बेटा 81 किसका होता है? 9 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 9 का। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, 2 दशमलव है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये 2 दशमलव है और ये इसके अंदर तो एक ही दशमलव बाहर आनी चाहिए ना, एक अंक पहले। तो बेटा ध्यान रखना, 2 अंकों की एक दशमलव बाहर आएगी तो 0.81 का वर्गमूल क्या होगा बेटा? 9 होगा। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे यहां पर लिख रहा है कि 0.0025। अब इसका हमें वर्गमूल बताना। क्लियर है? तो बेटा ये तो क्लियर है कि अगर मैं देखूं कि 25 किसका होता है? 5 का। किसका होता है बेटा? 5 का। लेकिन आप ये देखो दशमलव के अंक बाद है 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों पहले दशमलव है। तो बताओ बेटा 4 दशमलव अगर किसी वर्गमूल के अंदर हो तो बेटा 2 बाहर आएंगी। क्लियर है? क्योंकि अभी 2 दशमलव की कितनी बाहर आ रही थी? 2 दशमलव की एक बाहर आ रही थी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर दशमलव 2 अंक पहले है तो उसका 1 अंक बनेगा, दशमलव 4 अंक पहले तो उसका 2 अंक बनेगा। क्लियर है? अब ये तो क्लियर है कि ये 5 का, लेकिन कितने अंक पहले दशमलव लेके? 2, क्योंकि 4 के 2 बाहर आएंगे पेयर। तो बेटा 2 अंक बनाने के लिए हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी और आंसर क्या होगा बेटा हमारा? 0.05। क्लियर है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.0121 और इसका क्या बताना बेटा? वर्गमूल। तो ये तो क्लियर है कि बेटा 121 किसका होता है? 11 का। लेकिन दशमलव देखो, 2 और 2, 4 अंक पहले, और 4 अंक अगर दशमलव के तो कितनी बाहर आएंगी? 2, और यहाँ 2 अंक पहले ही लगाइए तो आंसर क्या होगा? 0.11। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 0.00441 ये लिखा हुआ है। ये क्लियर है कि 4 से 41 किसका वर्ग होता है बेटा? 21 का। अब बेटा दशमलव गिनो के अंक पहले, 1 2 3 4 5 6, और बेटा 6 के कितने पेयर बाहर आएंगे? 6 दशमलव के 3 पेयर बाहर आएंगे, यानी कि 3 अंक पहले लगाना पड़ेगा। 2 तो ये है और 1 खुद लगा दो, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0.021। आप बेटा याद भी रख सकते हो कि अगर 2 अंक पहले दशमलव हो तो 2 अंकों का 1 दशमलव बाहर आएगा। अगर किसी संख्या के पहले 4 अंक पहले दशमलव है तो बेटा उसके 2 बाहर आएंगे। ठीक है बेटा? अगर 6 अंक पहले दशमलव है तो उसके बेटा 3 बाहर आएंगे। क्लियर है? ये तो हो गया बेटा आपका वर्गमूल। क्या देखिए, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा बेटा? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूब रूट। और बेटा ध्यान रखना, इसका साइन क्या होता है बेटा? इस तरीके से करने के बाद 3 लिखा रहे, यानी कि बेटा यहाँ 3 3 के पेयर बनेंगे। कितने कितने के पेयर बनेंगे? 3 3 के। और वर्गमूल में कितने के पेयर बनने थे? 2 2 के। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि 0.027
क्यूब रूट क्या होगा? तो बेटा आप लोग मुझे बताइए कि 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की होती है। और दशमलव के अंक पहले, 3 अंक पहले, और मैंने बताया कि यहाँ पे 3 का ही पेयर बनता है, 3 का 1 दशमलव बार आएगा। अगर 3 अंक पहले दशमलव तो कितने दशमलव पहले बार आएगा? 1 अंक पहले। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे। ये देखिए नेक्स्ट 1.331 ये लिख रहा है क्यूब रूट। इस घनमूल का मतलब बेटा ये वाला साइन होता है। अब ये किसकी क्यूब है? ये 11 की क्यूब है। दशमलव देखो क्या अंक पहले? 3 अंक, तो 3 का एक ही पेयर बाहर आएगा दशमलव का, तो पीछे से 1 अंक पहले लगा दो। क्लियर है? इसके बाद देखिए बेटा 0.000216 क्यूब रूट क्या होगा? तो ये तो क्लियर है कि बेटा 216 किसकी क्यूब है? ये 6 की क्यूब है। लेकिन दशमलव देखो क्या अंक पहले, इसमें 3 के पेयर बाहर आएंगे, तो 3 का एक पेयर 2 पेयर बाहर आने चाहिए, यानी कि दशमलव 2 अंक पहले लगेगी, तो इसे 2 अंक पहले बनाओ। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 0.005832 का क्यूब रूट क्या होगा? अब बेटा दिक्कत यह है कि सर इतना बड़ा कैसे करेंगे? इसका तो क्यूब रूट निकालना नहीं आता, तो फिर बेटा फैक्टर के द्वारा आप लोग निकाल कर देख लेना। जैसे ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 2 से काटा 2 दूनी 4, कितना बचा? 2 नी 18, तो 1 कम 2, 2 छिका 12, फिर 2 से काट दो बेटा 676 की 4 बार गुणा करके भी आएगा। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। ठीक है बेटा? अब किससे काट दो? 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, फिर 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटोगे बेटा 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 आएगा, 3 एकम 3। तो यहां से बेटा आप पेयर भी बना सकते हो। अब पेयर कितने का होना चाहिए? 3 का। और यहाँ पे 3 के कितने बने? 2 का एक 3 बन रहा, 3 का एक बन रहा और 3 का एक पेयर। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि 3 में से एक बार, यहाँ भी एक बार और यहाँ भी 3 3 9 दूनी 18। तो ये किसकी क्यूब है बेटा? 18 की क्यूब है। ये तो क्लियर है। अब देखो दशमलव 3 के पेयर में बाहर आएगी, 3 और 3 6, यानी कि 6 दशमलव के कितने बाहर आएंगे? 3 के 2, तो 2 अंक पहले लगा देगा। आंसर क्या होगा बेटा? 18। क्लियर है? समझ में आया बेटा? इसके बाद बेटा कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इसका। थैंक यू बेटा।